हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पर ये मैं दाल और लौकी की सब्ज़ी बना रही थी। चने की दाल डाली हुई है मैंने, अभी ये हमारी बनी नहीं है। अभी इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि चने की दाल जब हम बनाते हैं तो उसको 2 घंटे पहले मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लग जाता है ये दाल बनाने में। या तो आप कुकर में बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है, भगोने वगैरह में बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर आज मैं कुकर में नहीं बनाई, इसी में बना ली। तो इसको थोड़ा बनने में टाइम लग रहा था, तो ठीक है, जब तक ये हमारा बनेगा तो मैं बाकी के काम कर लूँगी। और हमारे नाश्ते के कुछ बर्तन डले हुए हैं, तो चलिए मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। जब तक सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी तो सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है और आटा लगा के रख देते हैं, तो फिर टेंशन नहीं लेता है कि अगर कोई भी खाने के लिए आ जाएगा तो मैं फटाक से रोटियां निकाल दूँगी। रोटी निकालने में कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाक से निकल जाती हैं रोटियां, तो मैं फटाक से निकाल लेती हूँ। तो फिर और सबसे ज़्यादा हेडेक वाला काम मुझे बर्तन वॉश करना लगता है। सबसे ज़्यादा हेडेक मुझे बर्तन में ना, मुझसे बाकी काम कोई जितना भी करवा ले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये बर्तन साफ़ करने की बारी आती है ना, तो फिर मन नहीं करता है कि मैं बर्तन साफ़ करूं। बट अगर बर्तन साफ़ नहीं करूंगी तो फिर आगे मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो और भी ज़्यादा साफ़ करने में दिक्कत आ जाती है। तो फिर इसलिए ऐसा लगता है बस थोड़े थोड़े ही बर्तन हैं तो साफ़ कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। ये पता, ये मेरा मतलब जब शादी नहीं भी हुई थी, बहुत पहले से, जब से लड़कियां बड़ी हो जाती हैं थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प करने लगती हैं। तो मैं जब अपने मायके में थी, जब मेरी शादी वगैरह नहीं हुई थी ना, उससे पहले भी मेरा बर्तन वॉश करने का मतलब बिल्कुल भी बर्तन मैं बिल्कुल भी वॉश नहीं करती थी, क्योंकि सारा काम कर लेती थी। बस ये काम मम्मी से ही करवाती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट ये यहाँ तो नहीं ऐसा चलेगा, लेकिन मैं वहाँ पर मेरी दादी वगैरह भी मुझसे कहा करती थी ये लड़की बर्तन नहीं धुलती है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बर्तन धोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। होता है अपना अपना, किसी को काम किसी में शौक़ होता है। मुझे खाना बनाना और बाकी के काम करने में इंटरेस्ट है, लेकिन बर्तन धोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बर्तन अगर मेरा कोई धुल देता है ना, तो ऐसा लगता है मेरा सारा काम ईज़ी हो जाता है और फटाफट काम हो जाता है। बस बर्तन नहीं धुलना। लेकिन बर्तन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप चाय भी बनाते हो तो भी बर्तन होता है, नाश्ता बनाते हो तो बर्तन होता है, बहुत ज़्यादा बर्तन होता है बर्तन से। इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा कोशिश ये करती हूँ कि मैं कम से कम चीज़ें बनाऊँ, क्योंकि जितना मैं बनाऊँगी ना उतना ही मेरा बर्तन होगा, फिर उतना ही मुझको साफ़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा दिक्कत करता है। मैं बर्तन साफ़ करने में थोड़ा पीछे हट जाती हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ, फटाफट से कर लेती हूँ। पहले की बात ही अलग होती है, जब मम्मी पापा होते तो मम्मी मतलब अपने मायके में होते, अगर कुछ काम करने का मन नहीं होता था तो मम्मी को बोल दिया, मम्मी कर देती थी। तो ऐसा कोई, और फिर मम्मी को भी पता रहता था कि ये बर्तन धोने में काफ़ी ज़्यादा पीछे हटती है, तो फिर वो कहती भी नहीं थी, कि वो खुद ही धुल लेती थी। तो चलिए, मैंने थोड़ी बातें ज़्यादा कर ली हैं। यहाँ पर मैंने बर्तन भी धुल लिए बातें करते करते। तो बर्तन हमारे धुल चुके हैं, मैं इनको स्टैंड में लगा दूँगी। रोटियाँ भी मैंने बना ली। रोटी मैंने पूरी नहीं बनाई हूँ, मैं रोटी 2 बार में बनाती हूँ, क्योंकि पहले मैं मम्मी और देवर के लिए रोटी बनाती हूँ, फिर उसके बाद में मेरे पापा और दादी वगैरह आते हैं तब मैं बनाती हूँ। क्योंकि मम्मी थोड़ा जल्दी जाती हैं तो फिर मम्मी के लिए थोड़ा जल्दी बना देते हैं, और जिसको भी भूख लगता है लगाती है। मतलब बाबू को भूख लगती है तो फिर बाबू अभी तो वो स्कूल जाता है तो फिर टिफ़िन वगैरह ले जाता है, तो वो भी लेट ही आता है। और मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ, अगर नहीं लगती है तो फिर मैं अपने लिए भी नहीं बनाती हूँ। मैं जब भी बनाती हूँ जब सब लोग खाते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता हो जाता है ना, तो फिर इतना जल्दी भूख नहीं लगती है, तो इसीलिए फिर मैं नहीं बनाती हूँ अपने लिए। और अगर मम्मी को भी नहीं, किसी किसी दिन होता है मम्मी का भी मन नहीं होता है जल्दी खाने का, तो फिर वो मना कर देती है, तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। तो फिर मैं सब्ज़ी बना के रख देती हूँ और आटा लगा के रख दिया, बाकी के काम जो भी अपने होते हैं वो करती रहती हूँ। और फिर मैं आपको मिलूँगी इस इवनिंग में मिल रही हूँ, क्योंकि फिर मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाई, सो गई थी। खाना ना बनाने के बाद 2 बजे खाना ना बन के सारे लोग मतलब सबने खा लिया था, सारे बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर मैं सो गई थी। यहाँ पर शाम को मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो सुबह क्या दाल लौकी बनी थी, तो फिर जैसे मम्मी को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, तो फिर मम्मी बोली तुम खिचड़ी बना लेना, तो फिर मैं यहाँ पर खिचड़ी बना रही हूँ। सिंपल सी आलू
की खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है, इसमें मैं प्याज डाल दूँगी और खिचड़ी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अभी मैं ज़्यादातर आप मेरे वीडियो को किचन से ही रिलेटिव मिलेंगे, क्योंकि मैं अपने वीडियो में बस अभी इतना ही दिखा पाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं, क्या मतलब ऐसे थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अभी कुछ वीडियो खास नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो इसलिए नहीं बना रही हूँ। तो जब टाइम मिलेगा तो मैं और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार लाइक कीजिए, अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर दिन मेरी खिचड़ी भी बन के तैयार होने वाली है। तो आइए, किस किस को खिचड़ी खाना पसंद है इवनिंग के टाइम, मुझे तो अच्छा लगता है।